आज है 11 जून 2026 दिन गुरुवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मेट्रो से ऑफिस जाइए और पाएं 10% अतिरिक्त भत्ता, सरकार की नई योजना। दिल्ली सरकार ने कर्मचारियों के लिए एक नई और आकर्षक योजना शुरू की। अब जो सरकारी कर्मचारी कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए नियमित रूप से मेट्रो, बस या अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करेंगे, उन्हें ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरकार का उद्देश्य निजी वाहनों की संख्या कम करना, ट्रैफिक और प्रदूषण घटना और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना है। दिल्ली की हवा में बढ़ा कार्बन मोनोऑक्साइड, खून में ऑक्सीजन घटने का बढ़ा खतरा। दिल्ली में कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर बढ़ने से स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। ये गैस खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से जुड़कर शरीर तक ऑक्सीजन पहुंचने की क्षमता को कम कर देती है। इसके कारण सिरदर्द, चक्कर, थकान और सांस लेने में दिक्कत जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बच्चों, बुजुर्गों और हृदय फेफड़ों के मरीजों के लिए अधिक खतरा बताया गया। दिल्ली भाजपा की नई जिला टीम जल्द घोषित, महिलाओं और एससी नेताओं को जिम्मेदारी। दिल्ली भाजपा संगठन में जल्द बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पार्टी की नई जिला टीम के गठन की तैयारी अंतिम चरण में है। सूत्रों के अनुसार 5 महिला नेताओं और 2 अनुसूचित जाति वर्ग के नेताओं को जिला स्तर पर संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। भाजपा नेतृत्व सामाजिक संतुलन और संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए नई नियुक्तियां कर रहा है। वीर सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय पुरस्कार के लिए आवेदन शुरू, 14 दिन की समय सीमा। रेखा सरकार ने वीर सावरकर और दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक व्यक्ति, संस्थाएं और पात्र उम्मीदवार अधिसूचना जारी होने की तारीख से 14 दिन के भीतर आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना है। संबंधित विभाग ने पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी जारी कर दी। एम्स दिल्ली बना देश का नंबर 1 मेडिकल विश्वविद्यालय, शिक्षा और शोध में अव्वल। देश के प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने एक बार फिर से अपनी श्रेष्ठता साबित की। मरीजों की बेहतर सेवा, उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और उत्कृष्ट शोध कार्यों के दम पर एम्स दिल्ली को देश का नंबर 1 मेडिकल विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। संस्थान लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल रिसर्च में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। पर्यावरण अनुकूल तकनीक से बनेगी दिल्ली की सड़कें, विकास कार्यों को मिली नई दिशा। दिल्ली में पर्यावरण अनुकूल तकनीक से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस दिशा में एक महत्वपूर्ण करार किया गया, जिससे सड़क निर्माण को अधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सकेगा। नई तकनीक के इस्तेमाल से प्रदूषण कम करने और संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस पहल से सड़क निर्माण की गुणवत्ता में सुधार होगा। दिल्ली में ट्रैफिक से राहत, एनएचएआई 3 प्रमुख मार्गों को करेगा पूरी तरह से सिग्नल फ्री। दिल्ली वासियों के लिए राहत भरी खबर है। राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए एनएचएआई ने 3 प्रमुख मार्गों को सिग्नल फ्री बनाने की योजना तैयार कर दी। परियोजना पूरी होने के बाद वाहनों की आवाजाही तेज और सुगम होगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा। रोजाना सफर करने वाले लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। अधिकारियों के मुताबिक जल्द ही निर्माण और सुधार कार्य शुरू किए जाएंगे। पीएम मोदी ने रचा इतिहास, नेहरू को पीछे छोड़ बनाया सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया। उन्होंने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लगातार कार्यकाल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इसके साथ ही मोदी सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा देने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस उपलब्धि को भाजपा ने जनविश्वास और लोकतंत्र की बड़ी जीत बताया। दिल्ली में प्रत्यारोपित पेड़ों की बदहाली, पानी और देखरेख के अभाव में सूख रहे पौधे। दिल्ली में विकास परियोजनाओं के तहत एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाए गए प्रत्यारोपित पेड़ अधिकारियों की लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। नियमित सिंचाई, निगरानी और रखरखाव के अभाव में कई पेड़ सूखने के कगार पर पहुंच गए। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि प्रत्यारोपण के बाद शुरुआती वर्षों में विशेष देखभाल जरूरी होती है, लेकिन संबंधित विभाग इस जिम्मेदारी की गंभीरता को नहीं निभा रहे। दिल्ली एनसीआर में मौसम का रौद्र रूप, 128 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाओं से जनजीवन प्रभावित। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से रौद्र रूप धारण कर लिया। 128 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं ने लोगों के होश उड़ा दिए। कई इलाकों में पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे और होर्डिंग्स गिरने की घटनाएं सामने आई। तेज आंधी और बारिश के कारण यातायात प्रभावित हुआ। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर घरों से बाहर निकलने की अपील की।
सैदुल जाब इमारत हादसे में बड़ा एक्शन, 2 और बिल्डर गिरफ्तार, जांच तेज हुई। दिल्ली के सैदुल जाब में इमारत गिरने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और बिल्डर्स को गिरफ्तार किया। इससे पहले भी कई आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है। हादसे में 6 लोगों की मौत हुई जबकि कई अन्य घायल। जांच में निर्माण कार्य में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के संकेत मिले। दिल्ली में आग की घटनाएं रोकने नई रणनीति, संवेदनशील इलाकों पर सरकार का फोकस। राजधानी दिल्ली में आग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार नई रणनीति तैयार कर रही है। इसके तहत दिल्ली अग्निशमन सेवा आग प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर रही है ताकि आपात स्थिति में दमकल की प्रतिक्रिया और तेज हो सके। सरकार रिस्पांस टाइम कम करने, आधुनिक उपकरणों की तैनाती, नए फायर स्टेशन की स्थापना और सुरक्षा नियमों के सख्त पालन पर जोर दे रही है। नकली दवा रिश्वत कांड में डीपी इंस्पेक्टर गिरफ्तार, सीबीआई की जांच में बड़े अधिकारी निशाने पर। नकली दवा कारोबार से जुड़े रिश्वत कांड में सीबीआई ने ड्रग्स विभाग के एक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया। जांच में आरोप है कि अवैध दवा कारोबारियों से कार्रवाई से बचाने के बदले रिश्वत ली गई थी। मामले में कई अहम दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। सीबीआई अब इस नेटवर्क में शामिल अन्य अधिकारियों और कारोबारियों की भूमिका की जांच कर रही है। अहमदाबाद मेट्रो फेज 2A को मंजूरी, शहर में बढ़ेगी कनेक्टिविटी और सुविधा बेहतर। केंद्र सरकार ने अहमदाबाद को बड़ी सौगात देते हुए मेट्रो परियोजना के फेज 2A को मंजूरी दी। इस परियोजना के तहत नए मेट्रो कॉरिडोर और स्टेशन विकसित किए जाएंगे जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। मेट्रो विस्तार से यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध होगा। गाजियाबाद में सीवरेज पानी में पोलियो वायरस मिला, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। गाजियाबाद में एक सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दूषित पानी के नमूने में पोलियो का वायरस मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी और बच्चों के टीकाकरण अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर वैक्सीनेशन ही पोलियो से बचाव का सबसे प्रभावी उपाय है। परी चौक से नोएडा एयरपोर्ट तक प्राइवेट बस सेवा, यात्रियों को मिलेगी सुविधा। नोएडा ग्रेटर नोएडा के यात्रियों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। परी चौक से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक प्राइवेट बसेस का संचालन शुरू किया जाएगा। इस पहल से एयरपोर्ट तक पहुंचना आसान और किफायती होगा। बस सेवा नोएडा ग्रेटर नोएडा के प्रमुख मार्गों को जोड़ते हुए यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन विकल्प उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों के अनुसार एयरपोर्ट संचालन शुरू होने से पहले बस रूट, समय सारणी और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तिल्लू ताजपुरिया गैंग के 2 शूटर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस को संगठित अपराध के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने कुख्यात टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की तलाश लंबे समय से की जा रही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस उनसे पूछताछ कर गैंग की गतिविधियों और अन्य सहयोगियों के बारे में जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई से आपराधिक नेटवर्क पर बड़ा असर पड़ेगा। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे विजय, सोनिया और राहुल गांधी से मिले। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने के बाद अभिनेता राजनेता विजय ने पहली बार दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस शिष्टाचार भेंट को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में राष्ट्रीय राजनीति, राज्यों से जुड़े मुद्दों और संभावित सहयोग पर चर्चा होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या सीजेपी को कॉकरोच चुनाव चिन्ह मिलेगा? जानिए चुनाव आयोग के नियम। सोशल मीडिया पर चर्चा में आई सीजेपी को भविष्य में कॉकरोच चुनाव चिन्ह मिलने की संभावना बेहद कम है। चुनाव चिन्हों का आवंटन भारत के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार नए प्रस्तावित चुनाव चिन्हों में किसी पक्षी या जानवर की आकृति शामिल नहीं हो सकती। 1990 के दशक के बाद आयोग ने पशु आधारित नए प्रतीकों के आवंटन पर रोक लगा दी थी। महंगी फ्लैट और सख्त भुगतान शर्तें बनी बाधा, डीडीए ने बढ़ाई बुकिंग अवधि। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कड़कड़डूमा स्थित लग्जरी आवासीय परियोजना के फ्लैट की बुकिंग अवधि 30 जून तक बढ़ा दी। परियोजना में खरीदारों की अपेक्षा से कम रुचि देखने को मिली है। विशेषज्ञों के अनुसार फ्लैट्स की ऊंची कीमत और आवंटन के बाद कम समय में बड़ी राशि जमा करने की शर्त बिक्री को प्रभावित कर रही है। हिंदू व्यापारियों के मुद्दे पर केजरीवाल का नया दांव, बदली राजनीति, रणनीति की चर्चा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक रणनीति में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। हाल ही में उन्होंने पंजाब में ईडी की कार्रवाई को हिंदू व्यापारियों को निशाना बनाने से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये बयान पारंपरिक वोट बैंक से आगे बढ़कर व्यापक हिंदू समाज तक पहुंच बनाने की कोशिश हो सकती है। जहां इंसान हाँफ जाए वहां पहुंचा रोबोट, 20,341 फीट पर बनाया रिकॉर्ड।
रोबोटिक्स की दुनिया से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। ह्यूमनॉइड रोबोट पेम्बा ने इक्वाडोर के चिम्बोर्जो ज्वालामुखी की 20,341 फीट ऊंची चोटी पर पहुंचकर नया इतिहास रच दिया। यूनिटरी जीवन के संशोधित संस्करण को कठिन और खतरनाक इलाकों में काम करने के लिए तैयार किया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रोबोट जंगलों की निगरानी, पर्यावरणीय अध्ययन और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी भूमिका निभा सकता है। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, न्यू मिडिल क्लास को नहीं होने देंगे निराश। एनडीए सरकार के 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2014 का गरीब आज न्यू मिडिल क्लास बन रहा है और सरकार उसे निराश नहीं होने देगी। पीएम मोदी ने कहा कि जनता उनके लिए ईश्वर का स्वरूप है और देश ने 2014 के बाद विकास की नई रफ्तार देखी है। नई वियतनामी कैब कंपनी से नाराज ड्राइवर, कम कमाई को लेकर बढ़ी चिंता। दिल्ली में संचालित नई वियतनामी कैब कंपनी को लेकर ड्राइवर्स की नाराजगी सामने आई है। कई ड्राइवर्स का दावा है कि उन्हें पूरे सप्ताह काम करने के बाद केवल 1,064 रुपए की कमाई हुई, जो उनकी उम्मीदों से काफी कम है। उनका कहना है कि बढ़ते खर्च और लंबे काम के घंटों के बावजूद आय संतोषजनक नहीं है। इस मुद्दे को लेकर ड्राइवर्स ने कंपनी की नीतियों पर सवाल उठाए। ओजोन विवाद पर दिल्ली में सियासी घमासान, 94 कॉलोनीज के लाखों लोग चिंतित। दिल्ली में ओजोन को लेकर सियासी संग्राम तेज हो गया। 94 कॉलोनीज पर कार्रवाई की आशंका के बीच करीब 15 लाख परिवारों की चिंता बढ़ गई। संभावित बुलडोजर कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में बेचैनी का माहौल है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दल आमने सामने आ गए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रभावित परिवार अपने घरों और भविष्य को लेकर चिंता में हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।